जब आप अफ्रीका में सफारी पर यात्रा कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ कई तरह के जानवर देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से सभी दिखने में जितने प्यारे लगते हैं उतने प्यारे होते नहीं हैं। हालांकि इन जानवरों को आमतौर पर इंसानों के लिए तब तक खतरा नहीं माना जाता जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए, क्योंकि इंसान इनसे पंगा न लेने की समझदारी रखते हैं। फिर भी इनके भीतर वो अपार शक्ति छिपी होती है जो पलक झपकते ही किसी भी इंसान की जान लेने की ताकत रखती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपकी अफ्रीका की यात्राएं पूरी तरह सुरक्षित हो सकती हैं यदि आप अपने गाइड की बात सुने और अनुशासन में रहें। भले ही आपको कभी कोई वास्तविक खतरा न हो, लेकिन सुरक्षित दूरी से और कभी कभी तो बिल्कुल पास से भी दुनिया के इन सबसे खतरनाक शिकारियों को अपनी आंखों से देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। तो आखिर अफ्रीका में सबसे खतरनाक जानवर कौन से हैं? कौन है वो जो चुपचाप झाड़ियों में बैठकर आपकी आहट सुन रहा है, और कौन है वो जो अपनी एक दहाड़ से पूरे जंगल को कंपा देता है? चलिए द जंगल फाइल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ले चलते हैं अफ्रीका के 10 सबसे खतरनाक जानवरों के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की ओर। अफ्रीका के घने जंगलों और तपते हुए मैदानों में मौत हर कदम पर आपका इंतजार करती है। जब हम खतरनाक जानवरों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में शेर या चीते का नाम आता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। अफ्रीका का सबसे खतरनाक शाकाहारी जीव कोई और नहीं बल्कि दरियाई घोड़ा है। दिखने में यह जानवर भारी भरकम और सुस्त लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। दरियाई घोड़ा अपनी सीमा को लेकर इतना आक्रामक होता है कि वह अपने इलाके में किसी की भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई नाव या इंसान अनजाने में भी इसके करीब चला जाए तो यह बिना किसी आहट के पानी से निकलता है और सीधा हमला कर देता है। इसके दांत करीब 2 फीट लंबे होते हैं, जो किसी भी मजबूत चीज को आर पार करने की ताकत रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। पानी में तो यह माहिर है ही, लेकिन जमीन पर भी यह एक एथलीट की तरह दौड़ सकता है। जब एक बार यह किसी के पीछे पड़ जाता है तो उससे बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। अफ्रीका के स्थानीय लोग शेरों से ज्यादा दरियाई घोड़ों से डरते हैं, क्योंकि इनका गुस्सा अनियंत्रित होता है और ये किसी भी जीव पर, चाहे वो मगरमच्छ ही क्यों ना हो, हमला करने से पीछे नहीं हटते। इसी खौफनाक सूची में दूसरा नाम आता है अफ्रीकी हाथी का। हाथी को दुनिया भर में एक शांत और बुद्धिमान जीव माना जाता है, लेकिन अफ्रीका का सवाना हाथी एक अलग ही मिट्टी का बना होता है। यह दुनिया का सबसे विशाल जमीनी जीव है, जिसका वजन कई टन होता है। हाथी की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह अपनी सूंड के एक झटके से सैकड़ों साल पुराने पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है। जब एक हाथी गुस्से में होता है तो वह किसी चलते हुए पहाड़ की तरह नजर आता है, जिसके सामने जो भी आएगा वह कुचल दिया जाएगा। हाथियों में एक विशेष अवस्था होती है जिसे मस्त कहा जाता है। इस दौरान उनके शरीर में रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। ऐसी हालत में वे गाड़ियों को खिलौने की तरह पलट देते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को मिटा देते हैं। हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। अगर किसी इंसान ने उन्हें कभी नुकसान पहुंचाया हो तो वे उस इलाके और उस चेहरे को कभी नहीं भूलते। उनकी चिंगाड़ मिलों दूर तक सुनी जा सकती है और वह जंगल के हर शिकारी को यह बताने के लिए काफी होती है कि असली राजा कौन है। हाथियों का झुंड जब एक साथ चलता है तो पूरी जमीन हिलने लगती है। ये जानवर जितने बुद्धिमान हैं उतने ही विनाशकारी भी साबित हो सकते हैं। इन दोनों जानवरों की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि उनकी आक्रामकता उन्हें और भी घातक बना देती है। सवाना के इन इलाकों में जहां पानी की कमी होती है, वहां दरियाई घोड़े और हाथियों के बीच भी अक्सर टकराव देखने को मिलता है। यह मुकाबला कुदरत के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बीच होता है। इंसान अक्सर इनकी शांत मुद्रा को देखकर इनके करीब जाने की गलती कर बैठते हैं, जो उनके जीवन की आखिरी गलती साबित होती है।
द जंगल फाइल्स के इस सफर में हमने अभी सिर्फ इन 2 महाबलियों को देखा है, लेकिन अफ्रीका की गहराइयों में ऐसे और भी कई शिकारी छिपे हैं जो अपनी चालाकी और फुर्ती से किसी का भी शिकार कर सकते हैं। इन जानवरों का व्यवहार समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पल भर में शांत दिखते हैं और दूसरे ही पल यमराज का रूप धारण कर लेते हैं। अफ्रीका के जंगली साम्राज्य में जब हम जल के दैत्यों और थल के महाबलियों से आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सामना उन शिकारियों से होता है जिनकी रगों में केवल शिकार और रफ्तार दौड़ती है। इस सूची में तीसरा सबसे खतरनाक नाम आता है नील मगरमच्छ का। यह मगरमच्छ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने शिकारियों में से एक है। इसकी बनावट इसे पानी का एक अचूक हथियार बनाती है। नील मगरमच्छ अफ्रीका की लगभग हर बड़ी नदी और झील में पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका सब्र है। यह घंटों तक पानी की सतह के नीचे पत्थर की तरह शांत पड़ा रह सकता है, जिससे किनारे पर पानी पीने आए जानवर को इसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं होता। जैसे ही कोई शिकार पानी के करीब आता है, यह बिजली की फुर्ती से हमला करता है और अपने बेहद शक्तिशाली जबड़ों में उसे जकड़ लेता है। मगरमच्छ के जबड़े की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार फंसने के बाद दुनिया का कोई भी जीव खुद को छुड़ा नहीं सकता। इसके बाद यह अपने शिकार को पानी के अंदर ले जाकर गोल गोल घुमाता है, जिसे डेथ रोल कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शिकार के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नील मगरमच्छ इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये इंसानों को भी अपना प्राकृतिक शिकार समझते हैं और मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। इसके बाद जिस जानवर का नाम पूरी दुनिया को खौफ से भर देता है, वह है केप बफेलो यानी अफ्रीकी भैंसा। इसे अफ्रीका में ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसे दूर से देखें तो यह किसी पालतू भैंसे जैसा लग सकता है, लेकिन यह अफ्रीका के सबसे निडर और आक्रामक जानवरों में से एक है। केप बफेलो कभी अकेला नहीं रहता। ये हमेशा भारी झुंड में चलते हैं, जिससे इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इनकी सबसे खतरनाक बात इनका स्वभाव है। ये बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बिना किसी उकसावे के भी हमला कर सकते हैं। शिकारी जानवरों जैसे शेरों के लिए भी एक अकेले केप बफेलो का शिकार करना जान जोखिम में डालने जैसा होता है, क्योंकि इनके सींग किसी लोहे की छड़ की तरह मजबूत और नुकीले होते हैं। अगर कोई शिकारी या इंसान इन्हें घायल कर दे तो ये पीछे हटने के बजाय और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। घायल होने पर ये छिपकर अपने दुश्मन का इंतजार करते हैं और पीछे से हमला करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अफ्रीका में हर साल शेरों से ज्यादा शिकारी इन भैंसों के हमले का शिकार होते हैं। इनकी एकजुटता इतनी जबरदस्त होती है कि अगर झुंड के किसी एक सदस्य पर हमला हो तो पूरा झुंड मिलकर दुश्मन पर टूट पड़ता है। इन शिकारियों की दुनिया में अगला स्थान आता है उस जीव का जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, यानी अफ्रीकी शेर। शेर अपनी ताकत, बुद्धिमानी और टीम वर्क के लिए जाना जाता है। सवाना के घास के मैदानों में शेर एक कुशल रणनीतिकार की तरह काम करते हैं। ये अक्सर रात के अंधेरे में शिकार करना पसंद करते हैं, जहां इनकी आंखों की रोशनी इंसानों से कई गुना बेहतर होती है। शेर की एक दहाड़ मीलों दूर तक सुनी जा सकती है, जो पूरे जंगल को यह संदेश देती है कि इलाके का मालिक घूम रहा है। हालांकि शेर अक्सर इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन अगर वे बूढ़े हो जाएं या घायल हो जाएं तो वे आदमखोर भी बन सकते हैं। शेरों का हमला इतना सटीक होता है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वे सीधे गले पर वार करते हैं, जिससे दम घुटने के कारण शिकार की तुरंत मौत हो जाती है। द जंगल फाइल्स के इस भाग में आपने देखा कि कैसे ये शिकारी अपनी शक्ति और चालाकी का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन अफ्रीका का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। आने वाले भागों में हम उन छोटे लेकिन और भी ज्यादा जानलेवा जीवों के बारे में बात करेंगे, जो आंखों से ओझल रहकर भी मौत का पैगाम लाते हैं। अफ्रीका के खतरनाक जानवरों की इस रोमांचक यात्रा में अब हम उन जीवों की बात करेंगे जो अपनी रफ्तार और घात लगाकर हमला करने की कला में माहिर हैं। इस सूची में अगला नाम आता है अफ्रीकी तेंदुए का। तेंदुआ जंगल का वह गुप्त शिकारी है जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसकी खाल पर बने धब्बे इसे झाड़ियों और पेड़ों की छाया में पूरी तरह से ओझल कर देते हैं।
तेंदुए की सबसे बड़ी ताकत उसकी छड़ने की क्षमता है। यह अपने से 2 गुना भारी शिकार को भी अपने जबड़ों में दबाकर ऊंचे पेड़ की डालियों तक ले जा सकता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि लकड़बग्घे और शेर उसका शिकार न छीन सकें। तेंदुआ एक अकेला शिकारी है जो बहुत ही शांति से अपने शिकार का पीछा करता है। जब यह हमला करता है तो इसकी फुर्ती देखने लायक होती है। इसकी मांसपेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि यह एक लंबी छलांग लगाकर शिकार की गर्दन दबोच लेता है। इंसानों के लिए तेंदुआ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि यह बहुत ही निडर होता है और अक्सर रिहायशी इलाकों के करीब भी देखा जाता है। इसकी खामोशी ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जब तक आपको पता चलता है कि तेंदुआ आसपास है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी खौफनाक सफर में अगला नाम आता है उस जानवर का जिसे अक्सर कायर समझा जाता है, लेकिन असल में वह एक बेहद चालाक और क्रूर शिकारी है, यानी चित्तीदार लकड़बग्घा। लकड़बग्घे को अक्सर दूसरे जानवरों का शिकार चुराने के लिए जाना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं। इनका जबड़ा कुदरत के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। एक लकड़बग्घा अपनी हड्डियों को पीस देने वाली ताकत से शिकार के शरीर के हर हिस्से को चबा सकता है। इनकी हंसी जैसी आवाज जंगल के सन्नाटे में किसी भूतिया साए की तरह गूंजती है, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। लकड़बग्घे हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और इनका तालमेल इतना सटीक होता है कि ये एक अकेले शेर को भी घेर कर उसका शिकार छीन सकते हैं। ये तब तक हार नहीं मानते जब तक इनका पेट न भर जाए। इनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये अपने शिकार को तब तक दौड़ाते हैं जब तक वह थककर निढाल न हो जाए। इनकी नजर और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे ये मीलों पड़े मांस के टुकड़े का पता लगा लेते हैं। अफ्रीका के इन मैदानों में एक और छोटा लेकिन बहुत ही खतरनाक शिकारी रहता है, जिसे अफ्रीकी जंगली कुत्ता कहा जाता है। इन्हें पेंटेड डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये दिखने में घरेलू कुत्तों जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही खौफनाक होता है। इनकी सफलता की दर शेरों और तेंदुओं से कहीं ज्यादा होती है। ये अपने शिकार को एक सुनियोजित योजना के तहत चारों तरफ से घेर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका अटूट साहस और एकता है। ये तब तक हमला करना बंद नहीं करते जब तक शिकार पूरी तरह से खत्म न हो जाए। द जंगल फाइल्स के इस भाग में आपने देखा कि कैसे छोटे और मध्यम आकार के जीव भी अपनी बुद्धिमानी और झुंड की ताकत से अफ्रीका के सबसे बड़े जानवरों को चुनौती देते हैं। लेकिन अभी इस सूची में सबसे जहरीले और सबसे छोटे शैतान बाकी हैं, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये जानवर शायद आकार में बड़े न हों, लेकिन इनका एक छोटा सा वार किसी की भी जिंदगी को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। अफ्रीका के इस जानलेवा सफर में अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आकार मायने नहीं रखता, बल्कि जहर की एक बूंद ही मौत का फैसला कर देती है। इस सूची में सबसे खौफनाक नाम आता है ब्लैक मांबा का। ब्लैक मांबा को अफ्रीका का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है और इसके नाम मात्र से ही स्थानीय लोग कांप उठते हैं। इसका नाम ब्लैक मांबा इसलिए नहीं है कि इसका शरीर काला है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जब यह अपना मुंह खोलता है तो इसके मुंह के अंदर का हिस्सा पूरी तरह स्याह काला होता है। यह दुनिया के सबसे तेज चलने वाले सांपों में से एक है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंग सकता है। ब्लैक मांबा की सबसे डरावनी बात इसकी आक्रामकता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह पीछे हटने के बजाय खड़ा हो जाता है और बार बार हमला करता है। इसका जहर सीधा शरीर के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे इंसान का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और कुछ ही समय में सांस थम जाती है। बिना इलाज के ब्लैक मांबा के काटने से बचने की संभावना लगभग 0 होती है। यह सांप पेड़ों पर और झाड़ियों में बहुत ही सफाई से छिपा रहता है, जिससे यह किसी भी अनजाने मुसाफिर के लिए चलता फिरता काल बन जाता है। सांपों की दुनिया के बाद अब हम एक ऐसे जीव की बात करेंगे जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन अफ्रीका में होने वाली मौतों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, यानी मच्छर। सुनने में यह शायद अजीब लगे कि एक छोटा सा मच्छर शेर या मगरमच्छ से ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है, लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं। अफ्रीका में हर साल लाखों लोग उन बीमारियों के कारण जान गंवाते हैं
जो इन मच्छरों के काटने से फैलती हैं। इनमें मलेरिया, डेंगू और पीला बुखार जैसी बीमारियां शामिल हैं। ये मच्छर अफ्रीका के दलदली इलाकों और रुकी हुई नदियों के पास भारी संख्या में पाए जाते हैं। सफारी पर जाने वाले पर्यटकों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि वे मच्छरों से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें। यह छोटा सा जीव खामोशी से हमला करता है और शरीर के अंदर ऐसे परजीवी छोड़ देता है जो धीरे धीरे इंसान को मौत के करीब ले जाते हैं। द जंगल फाइल्स के इस भाग में हम यह समझ सकते हैं कि कुदरत ने केवल बड़े दांतों या नाखूनों को ही हथियार नहीं बनाया है, बल्कि सूक्ष्म जीव भी उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। इसी सूची में एक और जीव है जो अपनी फुर्ती और घातक डंक के लिए जाना जाता है, वह है अफ्रीकी बिच्छू। अफ्रीका के रेगिस्तानी और पत्थरीले इलाकों में पाए जाने वाले ये बिच्छू बहुत ही जहरीले होते हैं। इनके डंक में मौजूद जहर असहनीय दर्द पैदा करता है और बच्चों या बुजुर्गों के लिए यह जानलेवा भी हो सकता है। ये अक्सर पत्थरों के नीचे या जूतों के अंदर छिपकर बैठते हैं, जिससे इनके साथ दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इन छोटे जीवों ने यह साबित कर दिया है कि अफ्रीका के जंगल में खतरा हर रूप में मौजूद है, चाहे वह एक विशाल हाथी हो या एक मामूली दिखने वाला मच्छर। द जंगल फाइल्स के इस सफर में हमने अब तक 9 खतरनाक जानवरों के बारे में जान लिया है, लेकिन अभी नंबर 1 का वह महाबली बाकी है जिसका खौफ पूरे अफ्रीका में फैला हुआ है। वह कौन है और वह इतना खतरनाक क्यों है, यह हम इस कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक भाग में जानेंगे। अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों की इस खोज में अब हम उस अंतिम मोड़ पर हैं जहां हमें उस जीव का सामना करना है जिसे कुदरत ने सबसे सटीक शिकारी बनाया है। नंबर 1 पर जिस जीव का नाम आता है वह कोई और नहीं बल्कि इंसानी समझ और तकनीक के बावजूद सबसे खतरनाक साबित होने वाला शिकारी है। अफ्रीका के मैदानों में मौत का एक और नाम है ग्रेट व्हाइट शार्क, जो इसके तटों पर राज करती है। हालांकि यह जमीन पर नहीं रहती, लेकिन अफ्रीका के समुद्री इलाकों में सफारी करने वालों के लिए यह सबसे बड़ा डर है। इसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि यह पानी में मीलों दूर से खून की एक बूंद का पता लगा लेती है। इसका हमला इतना तेज होता है कि शिकार को संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिलता। शार्क के दांत आरी की तरह तेज होते हैं जो किसी भी हड्डी को पल भर में चबा सकते हैं। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो अफ्रीका का सबसे खतरनाक और अनिश्चित स्वभाव वाला जानवर एक बार फिर से वही है जिसे हम अक्सर देखकर अनदेखा कर देते हैं। वह है केप बफेलो का घायल रूप। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है, लेकिन इसकी असल दहशत तब शुरू होती है जब यह अकेला रह जाता है। एक अकेला और घायल भैंसा किसी भी शेर से ज्यादा घातक होता है क्योंकि वह डरना छोड़ देता है। वह बदला लेने के लिए घंटों तक अपने दुश्मन का पीछा करता है और मौका मिलते ही अपने भारी भरकम शरीर से उसे कुचल देता है। अफ्रीका के अनुभवी शिकारी कहते हैं कि आप एक शेर की नजरों से बच सकते हैं, लेकिन एक गुस्से में भरे भैंसे की नजरों से बचना नामुमकिन है। द जंगल फाइल्स के इस पूरे सफर में हमने देखा कि अफ्रीका की धरती जितनी सुंदर है उतनी ही बेरहम भी हो सकती है। यहाँ का हर जानवर अपनी जान बचाने और अपना पेट भरने के लिए हर वक्त संघर्ष कर रहा है। यहाँ जीवित रहने का एक ही नियम है, सावधान रहें और कुदरत के नियमों का सम्मान करें। इन 10 जानवरों ने हमें सिखाया है कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि सही मौके पर सही वार करने में होती है। चाहे वह पानी का राजा मगरमच्छ हो, जमीन का विशाल हाथी हो या खामोशी से जान लेने वाला ब्लैक मांबा, इन सभी ने अफ्रीका को दुनिया की सबसे रोमांचक और खतरनाक जगह बना दिया है। उम्मीद है कि अफ्रीका के इन 10 सबसे खतरनाक जानवरों की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कुदरत की ऐसी ही अनसुनी और अनदेखी कहानियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखें, जंगल का कानून बहुत सीधा है। यहाँ या तो आप शिकारी हैं या फिर शिकार। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और वन्य जीवन का आनंद लें। द जंगल फाइल्स की इस रोमांचक यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नए रहस्य और एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक देखते रहें द जंगल फाइल्स।